इमरान खान साहब के खिलाफ एक बहुत तगड़ा केस आ रहा है और इस केस से बचना इमरान खान साहब के लिए नियर टू इम्पॉसिबल होगा और उसमें जो सज़ा है वो उम्र कैद है। यानी उम्र कैद की सज़ा भी इमरान खान साहब को हो सकती है। अब ये नया केस किस किस्म का है और क्या वाकई इमरान खान साहब उसमें फंस जाएंगे और कोई सबूत कोई एविडेंस है या नहीं है, या फिर ये केस भी दूसरे केसों की तरह हवा में खड़ा है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। अब से 30 घंटे पहले इंटरसेप्ट नाम की एक वेबसाइट ने पाकिस्तान से रिलेटेड एक स्टोरी की थी। इस स्टोरी ने पाकिस्तान के अंदर और बाहर तहलका मचा दिया। ये तकरीबन 5,500 अल्फाज की स्टोरी है, बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है और इसके अंदर उस साइफर का जिक्र किया गया है कि जिसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गिराई गई थी, या फिर इमरान खान साहब क्लेम कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ उस साइफर के जरिए साजिश की गई थी। आपको याद होगा कि 27 मार्च 2022 को इमरान खान साहब ने एक जलसे में एक सफ़ेद रंग का कागज़ लहरा के कहा था कि ये वो लेटर है जिसकी वजह से मेरी हुकूमत गिराई जा रही है, और उसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई पाकिस्तान को कि आपने अगर इमरान खान साहब को फारिग ना किया तो फिर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी और पाकिस्तान को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो मेरी जो हुकूमत जा रही है वो अदम एतमाद के ज़रिए नहीं जा रही, बल्कि अपोजिशन को साथ मिला के अमेरिका मेरी हुकूमत गिरा रहा है। उस पर खासा शोर हुआ उस वक्त और साइफर का जिक्र बार बार वो करते रहे। और उसके बाद आपको याद होगा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन साथ ये कहा गया कि जो अमेरिकन असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू की तरफ से जो बयान था या उन्होंने जो हमारे सफ़ीर के साथ बात की वो ठीक नहीं था, और उस पर पाकिस्तान ने डिमार्च किया, एक एहतजाज रिकॉर्ड किया था अमेरिका के ख़िलाफ़ उस वक्त। लेकिन इमरान खान साहब ये नैरेटिव लेके चलते गए और उसके बाद फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई और उन्होंने नई गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नाम दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहना शुरू किया कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मीर जाफ़र और मीर सादिक थे कि जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराई थी, और उसमें ये बार बार नैरेटिव लेते रहे और ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि अमेरिका की तरफ से एक साजिश तैयार हुई थी। फिर उस साजिश में उसने आर्मी चीफ को शामिल किया, फिर उसने अपोजिशन लीडर्स को और अपोजिशन पार्टीज़ को शामिल किया, और फिर सब लोगों ने मिल के अदम एतमाद किया और उस अदम एतमाद को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया और उसके बाद मेरी गवर्नमेंट चले गए। फिर उसके बाद वो एक वक्त आया जिसमें इमरान खान साहब ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि इसमें अमेरिका का कसूर नहीं है, बल्कि ये जो साजिश है ये जनरल बाजवा साहब ने पाकिस्तान के अंदर तैयार की। और उसके बाद फिर उन्होंने अमेरिका को कायल किया और फिर अमेरिका ने हमारे सफ़ीर से मुलाकात की और फिर उसने धमकी दी कि अगर इमरान खान को आपने फारिग ना किया तो फिर पाकिस्तान को नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये उन्होंने दूसरा नैरेटिव लिया। फिर तीसरा एक नैरेटिव आया था जिसमें इमरान खान साहब की आज़म खान के साथ और असद उमर के साथ और शाह महमूद कुरैशी के साथ एक ऑडियो लीक हुई जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की थी, और उसके अंदर इमरान खान साहब को ये बताया गया कि ये कापी आई है, एक साइफर आया और इमरान खान साहब ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे हाथ आ गई है, अब हम इसके ऊपर खेलेंगे। तो वो भी आपको याद होगा। फिर इससे एक नई ये थ्योरी डेवलप हुई कि इमरान खान साहब ने इस चीज़ को खामखा इस्तेमाल किया था, ये ट्रू सेंस में इस तरह नहीं थी जिस तरह इमरान खान साहब इसको प्रेजेंट करते रहे। फिर उसके अंदर एक और वर्जन भी आया, इमरान खान साहब ने अमेरिका से कहा कि हमारे ताल्लुकात ठीक हो गए हैं और माजी जो है माजी है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर इमरान खान साहब आगे भी बढ़ गए। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है और इस स्टोरी में एक और मरहला भी आया था जिसमें इमरान खान साहब ने यह तस्लीम किया था कि मुझे साइफर की कापी मिली थी लेकिन वो उसके बाद मुझसे वो गुम हो गए थे। फिर आपको ये भी याद होगा कि आज़म खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने 362 का एक बयान रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि मैंने इमरान खान साहब को साइफर की कापी दी थी, लेकिन उसके बाद जब मैं उनसे लेने के लिए गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि वो गुम हो गई है, मुझे पता नहीं कहाँ चले गई है। तो ये एक डेवलपमेंट भी उस दौरान हुई। बहरहाल साइफर की जो एक्चुअल कहानी थी वो ये थी कि 8 मार्च 2022 को हमारे सफ़ीर को डोनाल्ड लू ने बुलाया। इन दोनों ने एक लंच किया था इकट्ठे और वो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं वहाँ पे उस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने ताज़ा रशिया का दौरा किया था और उस पर अमेरिकन को बहुत ज़्यादा रेजर्वेशंस थी, और उस पर डोनाल्ड लू ने फिर हमारे सफ़ीर के साथ खासे हार्श अल्फाज में बात की कि प्राइम मिनिस्टर को कम अज़ कम रशिया नहीं जाना चाहिए था। और अब क्योंकि उसकी कापी आगे निकल रही है और कुछ उसमें से तफसीलात निकल रही हैं तो ऐसे महसूस होता है कि अमेरिकन रशिया के दौरे के ऊपर खासे परेशान थे और ये समझते थे कि रशिया का दौरा इमरान खान ने किया है, इसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या रियासत का कोई कसूर नहीं था या वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। बहरहाल ये सारा सिलसिला चलता रहा। अब इंटरसेप्ट नाम की एक वेबसाइट है जो 2014 में बनी थी और ये इंग्लिश और पोर्तुगीज़ लैंग्वेज में ये वेबसाइट चलती है और इसमें 40 से ज़ायद लोग मौजूद हैं जो बड़े इसके स्टार रिपोर्टर्स हैं।
और इन्होंने एक स्टोरी छापी जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो साइफ़र है जिसका जिक्र इमरान खान साहब बार बार करते रहे, तो हमारे पास उसकी कापी आ गई। इसमें उन्होंने क्लेम किया कि ये कापी हमें दिफाई जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से मिली है, किसी शख्सियत ने दी है। यहाँ पे मैं पहली बात तो आपको ये बता दूँ कि कोई भी जर्नलिस्ट हो, वो अगर किसी छोटे अखबार का भी हो, तो वो कभी अपना सोर्स डिस्क्लोज़ नहीं करता। सोर्स सिर्फ उस शक्ल में डिस्क्लोज़ किया जाता है जब किसी की आंखों में धूल झोंकने हो या इशू को डाइवर्ट करना हो। तो इसके ऊपर जब शुरू में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हमें कहाँ से ये कापी मिली, तो इसका मतलब ये था कि वो अपना असल सोर्स छुपाना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ये दिफाई इदारों की तरफ से कापी नहीं मिली, क्योंकि इसकी 3 कापीज़ थी। एक DGIC के पास थी और दूसरी कापी जो है वो आर्मी चीफ के पास थी और थर्ड इमरान खान साहब के पास आई थी। अब दोनों जो बाकी कापियाँ हैं वो मौजूद हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर, और वो रिकॉर्ड वो देखने के बाद उसी तरह वापस जमा करवा दी गई थी और फिर वो दोबारा किसी शख्स ने वहाँ से नहीं निकाले। अब सिर्फ एक ही कापी मिसिंग है और वो प्राइम मिनिस्टर की कापी थी जो इमरान खान साहब के पास थी। अब जाहिर है जो खुरा है वो तो इमरान खान साहब की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वो तस्लीम कर चुके हैं कि उनके पास से कापी गुम हो गई। अब ये सारी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प सी है कि इसको अगर देखा जाए तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर वो साइफ़र जो किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा टॉप सीक्रेट होता है वो ओपन हो चुका है। और साइफ़र होता क्या है, एक कोड लैंग्वेज होती है जिसमें हमारे सफारत खाने लिखते हैं, फिर वो ख़त यहाँ पे आते हैं और उसको डी कोड किया जाता है। डी कोड करके फिर उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, और हर मुल्क का जो साइफ़र है वो डिफरेंट होता है और हर मुल्क की कोशिश होती है कि उसको छुपा के रखे, क्योंकि अगर वो लीक हो जाए तो फिर आपकी जो सफारती जो गुफ्तगू है वो पूरी दुनिया तक पहुँच जाती है, जो ज़ाहिर है बहुत बड़ा नुकसान होता है उसी मुल्क का। तो इस साइफ़र की कापी का निकल जाना और इसे किसी ओपन फोरम पे चले जाना, फिर उसका मीडिया में आ जाना, ये पाकिस्तान के लिए खासा परेशानी का बायस बन सकता है। और अब ये वाकई ही सोचना पड़ेगा कि हमारी सीक्रेसी जो है वो उसके अंदर बहुत बड़े फ्लास हैं, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है जिसको हमें ठीक करना चाहिए। अब बहरहाल इंटरसेप्ट की स्टोरी आ चुकी है और स्टोरी में सब कुछ क्लेम किया जा रहा है, तो अब मेरा ख्याल है इसके ऊपर एक कमीशन बनने वाला है और वो कमीशन अब दोबारा इमरान खान साहब की इन्वेस्टिगेशन करेगा। इससे पहले FIA एक इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन इसके बाद अब नया पंडोरा बॉक्स खुल चुका है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि FIA काफ़ी होगी। अब एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कमेटी या टीम बनेगी जिसके अंदर बाकायदा कमीशन की तर्ज पे इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि ये बताएं कि आपके पास ये कापी कैसे आई और आपने ये कापी किसको पहुंचाई, क्योंकि ये कापी जो है अब प्रिंट हो चुकी है। और यहाँ पे जिन जिन लोगों का जिक्र स्टोरीज में किया जा रहा है वो लोग जो है उनका ताल्लुक PTI के साथ है। तो जब जिससे पूछा जा रहा है, जिससे स्टोरी कंफर्म की जा रही है, उसका ताल्लुक PTI के साथ है, और फिर बहुत सारे इसके अंदर व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, फिर ट्वीट्स हैं कुछ जो ये अंदिया दे रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ माजी में प्रोपेगेंडा करते रहे और इनका इमरान खान साहब के साथ गहरा ताल्लुक है। तो ये केस आने वाले दिनों में बड़ा केस बनने वाला है और इस केस में इमरान खान साहब को उम्र कैद भी हो सकती है, क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सीधी सीधी खिलाफ वर्जी है। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई ओहदेदार हो सरकारी, वो हल्फ उठाता है कि ये जो सीक्रेसी है मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। तो एक बहुत बड़ी सीक्रेसी जो साइफ़र की शक्ल में थी वो इमरान खान साहब के हाथ से निकल गई है और अब मुझे लगता है कि ये खुरा इमरान खान साहब की तरफ जाएगा और इसमें इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। फिर वो लोग जिनका जिक्र स्टोरीज़ के अंदर है, उनका ताल्लुक क्योंकि पाकिस्तान के साथ है, तो उनसे भी इन्वेस्टिगेशन होगी, उनसे भी ये पूछा जाएगा कि आपके पास ये सब कुछ कैसे पहुंचा और किसने आपको ये सब कुछ दिया। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी स्टोरी है और ये बड़ा केस है जिसमें इमरान खान साहब आने वाले दिनों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे।